शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो की साइफर के मामले पर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। वज़ीर आज़म 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाए। बिलावल भुट्टो ने महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से अपील करूंगा कि छापे के खिलाफ एक्शन लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से 18 वजारतों को खत्म करने का मुतालबा। 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। 2015 में ये वजारतें खत्म कर लेते तो PIA आज बहरान का शिकार ना होता। बुजुर्ग सियासतदानों से अपील है कि ऐसे फैसले करें जिससे पार्लियामेंट मजबूत हो। अपोजिशन लीडर की तकरीर को PTV पर नहीं दिखाया गया। बानी पीटीआई ने जो रवायत कायम की उसको खत्म करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाएं। असद कैसर का मुतालबा। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे सफ़ीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी पीटीआई को सजा दिलवाई जाती है। घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। हमें हक ना मिला तो कोई भी यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए जाएँ। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि भुट्टो का लफ्ज़ नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। बानी पीटीआई सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। हमारा लीडर सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। बानी पीटीआई के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज़ से हमारी आवाज़ पर ब्लैकआउट किया जाता है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी का इंतखाबी धांधली पर अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह इनको 2018 में जितवाया गया उसी तरह हराया गया। सियासत को मुदाखलत की शिकायत रही है। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। शिकायत के बावजूद अपोजिशन को जमहूरी अमल का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। खालिद मकबूल सदीकी की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। महमूद खान अचकज़ई ने अपने खिताब में कहा कि हम आइन की पासदारी और हिफाजत का हल्फ लेते हैं। मेरे घर पर पुलिस ने छापा मारा। स्पीकर ने महमूद खान अचकज़ई को दौरान खिताब टोक दिया। आप सीनियर सियासतदान हैं, ज़ातियात पर बात ना करें। स्पीकर की रूलिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ातियात की बात होगी तो बात दूर तक जाएगी। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और सरदार अख्तर मेंगल की तकरीर के दौरान सरकारी TV नशरियात बंद कर दी। कौमी असम्बली का इजलास जुमा 8 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक केशनाइक की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक ने महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया। महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं, फैसला महफूज।
आसिफ अली जरदारी का एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सदीकी का जवाब। सदारती इलेक्शन के लिए एमक्यूएम के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में एमक्यूएम के 14 वोट हैं। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। सदारती इंतखाबात 9 मार्च को शेड्यूल। कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। और जुल्फकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था कि भुट्टो मुझे कत्ल करा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान। जब आपको पता था भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जुल्फकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब। फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? चीफ जस्टिस। हमारे इख्तलाफात जुल्फकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। मुझ पर कोई 15-16 हमले हुए, 10 से ज्यादा FIR थी। अहमद रजा कसूरी। इन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल। पहली FIRs में भुट्टो को नामजद नहीं किया। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। आसिफ अली जरदारी का एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सदीकी का जवाब। सदारती इलेक्शन के लिए एमक्यूएम के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में एमक्यूएम के 14 वोट हैं। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदर ममलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। सदारती इंतखाब 9 मार्च को शेड्यूल्ड है। कुल उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो कल जारी की जाएगी। जुल्फकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था कि भुट्टो मुझे कत्ल करा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान। जब आपको पता था कि भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जुल्फकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब। फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? चीफ जस्टिस। हमारे इख्तलाफात जुल्फकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। भुट्टो ने कहा था कि जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी। ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं थे। कत्ल तो 1974 में हुआ है। चीफ जस्टिस। कोई 15-16 हमले हुए थे। मुझ पर पहले 10 से ज्यादा FIRs थी। अहमद रजा कसूरी। इन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल। पहली FIR में भुट्टो को नामजद नहीं किया था। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। सब ने मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। भुट्टो केस के ट्रायल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत और भुट्टो खानदान को इंसाफ की फराहमी बहुत अहम है। सियासत में तकसीम और नफरत का जहर कम होने में वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की मीडिया टॉक। भुट्टो केस में अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को है। अपोजिशन पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू।